देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में शनिवार को उत्तराखंड के युवा प्रतिभाशाली संगीतकार और लोक गायक गुंजन डंगवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गुंजन के गीत मेरी कुर्ती का भी लोकार्पण किया गया। गुंजन ने इस गाने में अपना संगीत दिया है। कार्यक्रम में गायिका सोनिया आनंद रावत, गोविंद नेगी, अमित कपूर, मणि भारती, मीना राणा, रमेश नौटियाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कांता प्रसाद ने किया। सभी ने गुंजन डंगवाल को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को उत्तराखंड के संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया। होनहार कलाकार हमारे कला जगत से जा चुका है और बहुत ही कम समय के लिए उसको बहुत ही कम समय मिला। उसी कम समय में उसने इतना बड़ा काम करके दिखाया। बहुत ही दुखद घटना हुई है अचानक हमारे बीच में और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उसके लिए। इतना अच्छा होनहार, इतना बढ़िया काम किया उसने, जितना भी किया। पहले वो गायक के रूप में आया था, उसके बाद उसने संगीत देना शुरू किया और संगीत दिया भी तो ऐसा कि बस वो सबके दिलों पर राज करने लग गया। और उसके संगीत की बहुत ही कमी खलेगी सबको। अचानक ही वो हमारे बीच से चला गया और उसके माता पिता को मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इतना बड़ा दुख उनके साथ जो आया है, उनके सर पर ये आया है, तो ये इतना बड़ा दुख उसके परिवारजनों को सहन करने की शक्ति दे। जो ये गीत आज मेरा लॉन्च मैंने किया है, आज ये समय तो नहीं था पर फिर भी क्योंकि गुंजन की बहुत इच्छा थी और उसी ने इसमें म्यूज़िक वगैरह सब डायरेक्ट किया था और कुछ निजी समस्याओं की वजह से मैं इस गीत को उसके सामने नहीं रिलीज़ कर पाई। इस बात का तो मुझे दुख ही रहेगा, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं इसको आज के दिन रिलीज़ करूं। और जिस तरह से हमने श्रद्धांजलि दी है, एक बहुत ही अच्छा कलाकार, एक बहुत ही उम्दा फनकार हमारे बीच में से जो है, इस तरह से उसका यूँ जाना सबको बहुत मन भारी है सभी का। गुंजन डंगवाल हमारे उत्तराखंड का प्रतिभाशाली युवा संगीतकार गायक था और वो प्रत्येक गाने को बहुत अच्छे तरीके से बनाता था और जो भी हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक हैं, चाहे वो कोई भी गायक हो, उनके लिए मन लगा के काम करता था। चाहे वो चैतवाली हो, चैता के चैतवाली से लेकर तमाम हिट गीत उसने दिए हैं। लेकिन अचानक उसका हमारे बीच से जाना पूरे उत्तराखंड के लिए शोक का विषय है। पूरे संगीतकार जगत में एक शोक की लहर गई है। उसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि हम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं, क्योंकि हमारे बीच का हमारा भाई गया है, हमारा साथी गया है, तो बहुत दुख हुआ है उसके जाने से। उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। वो एक ऐसा संगीतकार था। बहुत बड़ी जो क्षति है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जो संस्कृति के लिए, क्योंकि गुंजन जैसा प्रतिभावान एक जो टेक्निकल माइंड, जो गढ़वाली गानों को, कुमाऊनी गानों को, तमाम जो है पहाड़ी गीतों को जो एक नए आयाम पे, नए मुकाम पे लेके जा रहा था, आज जो है वो हमारे बीच में नहीं रहा। बहुत बुरा लग रहा है और सभी लोग जो बहुत दुखी हैं। दूसरी बात जो है, आज प्रेस क्लब में देहरादून में जो है गुंजन डंगवाल को तमाम कलाकारों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है और इसी श्रद्धांजलि के उसमें जो है सोनिया जी का जो है एक गाना रिलीज हुआ है, सोनिया आनंद रावत जी का, और इसमें जो गुंजन ने ये गाना जो है इसमें म्यूजिक दिया है। वो चाहते थे कि जो है उसके बीच में ये गाना हो जब गुंजन डंगवाल रहे, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था, वो जो हमारे बीच में नहीं रहा। हम सब लोग दुखी हैं। आज बहुत ही मन व्यथित है, क्योंकि इस सभागार में आज जो श्रद्धांजलि सभा हुई वो युवा संगीतकार गुंजन के लिए हुई, जो एक उभरता हुआ सितारा था, प्रतिभाशाली था और जिसकी पहचान चैता की चैतवाली में संगीत देकर हुई और पूरे उत्तराखंड में उस बच्चे ने बड़ा नाम कमाया और शिखर पे पहुंचा। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। पिछले 3 वर्षों में हमने अपने बहुत सारे कलाकारों को खोया, चाहे वह संगीत जगत में हो या गायन में हो या स्टोरी राइटर में हो, सबको हमने खोया है।
और इसी क्रम में आज गुंजन को भी हम खो चुके हैं। कांता जी ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया कि उत्तराखंड के समस्त कलाकारों को एक मंच पर बुलाकर इस श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस सभा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें संगीत के प्रति समर्पित होकर अपनी संस्कृति के लिए काम करना चाहिए, ताकि गुंजन की तरह हमें भी लोग याद कर सकें। 26 वर्षीय गुंजन डंगवाल का 18 जून को एक सड़क हादसे के दौरान आकस्मिक निधन हो गया था। चंडीगढ़ के पंचकूला में कार डिवाइडर से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ था। उनके निधन के बाद से ही हर कोई शोक व्यापित है। गुंजन डंगवाल के संगीत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा के दम पर उत्तराखंड के संगीत जगत में अपनी छाप छोड़ी थी। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।